गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रतिशत का पाठ पढ़ेंगे। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाता है, इसलिए इसका वेटेज ज़्यादा बढ़ जाता है। हम ज़्यादा बातों को ना बताते हुए ज़्यादा सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में बताएंगे। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति और शत। प्रति का मतलब एक, प्रत्येक और शत का मतलब 100। जैसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है, जैसे 1/100। इसमें सोचने और समझने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु या चाहे कोई भी चीज़ हो, हम 100 अपने आप में 100 होती है। अगर इसमें से बढ़ाया या घटाया जाए तो इसको मानकर ही 100 मानकर ही हम बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे। जैसे किसी वस्तु को 10% बढ़ाया गया तो यह 100% है, इसी में से 10 जोड़ देंगे तो 110%, ठीक है। और 10% घटाया जाए तो इसी में से घटाएंगे इससे एक बात निकल कर सामने आती है कि कोई भी चीज़ को हम पहले 100 मानेंगे, अपने आप में वह 100 है, उसके बाद इसी में से हम घटाएंगे या बढ़ाएंगे। इसी में से कमी पर वृद्धि पर क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 60 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। 60 किमी/घंटा की चाल से गाड़ी चला रहा है। यदि उसकी चाल को 25% बढ़ा दे तो नई चाल क्या होगी। देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से गाड़ी चल रहा है और इसको हम कितना बढ़ाएंगे, 25%। तो मैं पहले ही बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, तो ये 100 है, कितना बढ़ाया है, 25%। तो इसमें 25 जोड़ेंगे, हो जाएगा 125/100। पहले ही बताए थे कि कोई भी एक ऐसा भिन्न है जिसका हर 100 होता है, हर 100 मान लीजिए 60 के चाल से चल रहा है 60। अब इसको काटेंगे, 25×5 125, 25×4 100, 6×5 30, 300, 4×7 28 और 2×4 20, 75 किमी/घंटा। इसको करने का एक और तरीका है। इसको करने के लिए मान लीजिए 25% है, क्वेश्चन में 25% है, तो 25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। पहले ही बताए थे कि हर 1/100 होता है। तो इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25×4 100,
तो इससे एक बात सामने निकल कर आता है कि ये जो 4 है यानी जो हर है ये किसको दिखा रहा है, 100 को, यानी कि ये 4 ये 100 है, ये अपने आप में 100 है। तो क्वेश्चन में बोला है 25% बढ़ाने के लिए, तो इसमें हम बढ़ाएंगे कितना, जितना ऊपर आया रहेगा यही बढ़ाएंगे चाहे घटाएंगे इसी में से, क्योंकि 100 का मान यही है 4 में से बढ़ाएंगे हो जाएगा 5/4। अब यहाँ पर 60 को रखेंगे, 6 5 30, सामने वाली वैल्यू सामने आती है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर दोनों तरफ से आ जाएगा। अब दूसरा सवाल करेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 80 है, किसी वस्तु का मूल्य 80 है, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए, यदि मूल्य को 15% बढ़ाया जाए तो नया मूल्य क्या होगा। इसमें भी वही चीज़ पूछा है, उसमें बढ़ाया था, इसमें भी बढ़ाया है, तो 15% बढ़ाया है। तो पहले ही हम बताए थे कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 115% हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए 115/100, 80 बढ़ाया है 80, तो इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 से 20 बार में कट जाएगा, 23 8 है तो 20 8 60, 16 3 8 24, 184/20 हो गए, 2 तो 2 9 18 और 2 3 के 4, 92 हो जाएगा। इसको उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हम 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 15/16, 5 के 15, 5 दूना 10, 20, 3/20। तो पहले हम बताए थे कि नीचे वाला जो होता है वह 100% होता है, तो 3/20, तो यहाँ पर 80 लिखेंगे, 3/24 240, 23 होगा यहाँ पे, 23/20 गुणा 80, तो हो जाएगा इतना ही 184/20 92। तो ये दोनों क्वेश्चन बढ़ाने वाला था। अब देखते हैं घटाने वाला कैसे है। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी। एक व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपया थी। यदि उसकी आय को 20% घटाया जाए, यदि उसकी आय को 20% घटाया जाए तो नई आय क्या होगा। देखिए इस सवाल में 20% घटाने के लिए बोला है, तो घटाएंगे कोई भी, हम पहले ही बताए थे कि 100 होता है और इसी में से घटाएंगे चाहे बढ़ाएंगे।
तो घटाएंगे 20 तो हो जाएगा 80, 80%। तो 80/100 कितना से? 6000 से। काट देंगे 2 0 2 0, 6 48, 4800 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 20% बोला है तो 20 का 20/100, 20×5 100, 20 से कम 20, 20×5 100। तो घटाने के लिए बोला, हम पहले ही बताए थे कि ये 100 होता है। कितना घटेगा? एक ऊपर आया है, एक घटाएंगे 4 हो जाएगा। 4 × 6000, 6 चौके 24/5, 5 चौके 20 और 5 40। दोनों तरफ से वही आंसर आएगा। तो ये चारों सवाल घटाने और बढ़ाने पर था। अब इसके बाद हम वो टाइप पढ़ेंगे, घटाने और बढ़ाने के बाद प्रतिशत में वैल्यू कैसे निकालना। एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है। उसकी आय 96 हो जाती है। उसकी आय कुछ दिनों बाद 96 हो जाती है तो नई आय में 16 की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि को प्रतिशत में बताना है। इसको करने के लिए सर पहले हम कितना था? पहले 80 था। पहले आय कितना था? 80 था। बढ़कर कितना हो गया? 96। 80 से कितना बढ़ा है? 16 बढ़ा है। सवाल में भी दिया है कि 16 की वृद्धि हुई है। तो पहले हम वृद्धि लिखेंगे, वृद्धि चाहे कमी। कितने का वृद्धि हुआ है? तो 16 का वृद्धि हुआ है। कितना से हुआ है? 80 से हुआ है। 80 से वृद्धि हुआ तो 80 नीचे हो जाएगा। फिर वही काम अब काट देंगे। 16 85, 5 दूना 10, 20%। एक और देखते हैं सवाल। किसी वस्तु की कीमत 1200 थी। किसी वस्तु की कीमत 1200 थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई। बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई। 1500 इस प्रकार कीमत में कुल, इस प्रकार कीमत में कुल 300 की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत में बताना है। तो देखिए ये कीमत कितना थी? 1200 थी। 1200 बढ़ के कितना हुई? 1500, यानी कि 300 रुपया बढ़ा है। इसी 300 का हमें प्रतिशत में बताना है।
तो कितना बढ़ा है 300, कितना से बढ़ा है 1200 से। 3 चौका 12, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 पाँच 20, 25% का वृद्धि हुआ। आइए अब कमी पर, इसके मतलब प्रतिशत में ही कमी को कैसे निकाला जाए, ये चीज़ के बारे में देखते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं। किसी पेड़ पर 60 तोते रहते हैं। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए तो 20, तो उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। तो उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई तो प्रतिशत क्या होगा? तो इसको करने के लिए हम पहले ही बताए थे कितना का कमी हुआ है, 20 का कमी हुआ है। 20 कितना से 60, पहले 60 थे, 60 से ही कमी हुआ है। 60 × 100, 20 3 60, 100/3। अब 3 को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? तो 3 3 के 9, 3 3 के 9 33 है, 1/3% होगा। एक और सवाल देखते हैं कमी पर। एक धावक 30 किमी/घंटा की चाल से दौड़ता है। एक धावक 30 किमी/घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किमी/घंटा की चाल से दौड़े तो, यदि वह 25 किमी/घंटा की चाल से दौड़े तो नई चाल में कितनी कमी हुई? नई चाल में कितने की कमी हुई? तो 30 और 25 में 5 की कमी हुई है। 5 पहले कितना थी? 30, पहले 30 था, 5 का कमी हुआ है। 25 से तो 5 ही का कमी हुआ है, तो 5 पहले नीचे लिख देंगे। और कितना से? 30 से। अब इसको चेंज कर देंगे। 5 6 का 30, 100/6, तो 6 का 6, 4 0, 6 6 के 36, 4/6। अब इसको काटेंगे तो 2 3 के 4, 2 3 6, 16 सही 2/3%। कितने प्रतिशत की कमी हुई? अब इसका अगला भाग हम बाद में लेकर आएंगे।